आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्विज। देखते हैं कितने क्वेश्चन के जवाब आप लोग सही बताते हैं। अपना एवेल्यूशन खुद करना। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी एस्टिमेटेड फॉर फिजिकल ईयर 21 एज पर यूएस बेस्ड गोल्डमैन सैक्स ग्रुप। यूएस आधारित गोल्डमैन सैक्स ग्रुप समूह के अनुसार फिजिकल ईयर 21 के लिए संशोधित भारत का जीडीपी अनुमान क्या है? क्या अनुमान लगाया है? ये आपको करंट अफेयर में बताया गया था। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप दे देंगे। -0.4%, 4.1%, -0.8% और 3.1%। सोचो दोस्तों, 10 सेकेंड है आपके पास। इसका जवाब है नंबर 1, -0.4%। कितना है? -0.4%। अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इंक्लूडिंग हैज प्रेडिक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर 2021 -0.04। क्यों? जिस तरह लॉकडाउन लगातार बंद रहा है और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने हमारी जीडीपी बताई है। आइए, नंबर 2। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर फॉर द एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री? हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर फॉर द एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री? पशुपालन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? बताइए दोस्तों, 5 सेकंड आपके पास। पशुपालन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? अतुल चतुर्वेदी, सोम प्रकाश, गिरिराज सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। बताइए कौन है? नंबर 3, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह हमारे वर्तमान पशुपालन मंत्रालय के मंत्री हैं। आइए नेक्स्ट। द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया फॉर क्लिनिकल ट्रायल ऑफ विच ड्रग टू दैट COVID-19 रिसेंटली। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने हाल ही में COVID-19 का इलाज करने वाली किस दवा के क्लिनिकल परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी ली है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है आपका पहला फेविपिराविर, सेकंड फाइटोफार्मास्यूटिकल, थर्ड पैरासीटामोल और नंबर 4 बोथ 1 and 2। तो बताइए इनमें से कौन सी दवाई के लिए इन लोगों ने ट्रायल करने की परमिशन ली है? तो दोस्तों यहां पे है आपका आंसर नंबर, बताइए, 4 बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2। सो दोस्तों, फेविपिराविर एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल ये 2 दवाई हैं जिसके लिए क्या किया है? परीक्षण करने की परमिशन या मंजूरी मिल गई है। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन 4। What is the theme for World Migratory Bird Day 2020? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 के लिए क्या विषय है या क्या विषय था? क्यों? क्योंकि जो इस बार हमारा वर्ल्ड माइग्रेटरी डे बनाया गया है या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, वे मनाया गया है 9 मई 2020 को। कब? 9 मई 2020 को मनाया गया है। और इस बार की जो हमारी थीम थी वह थीम कौन सी है? बर्ड्स कैन कनेक्ट आवर वर्ल्ड, प्रोटेक्ट बर्ड्स, बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, देयर फ्यूचर इज आवर फ्यूचर, एंड 4th one, प्रोटेक्ट बर्ड्स, बी द सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। सो दोस्तों, सबसे पहले
मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में 11 मई को ये दिन मनाया गया था। 11 मई और 12 अक्टूबर को शनिवार को मनाया गया था। इस बार भी शनिवार को भी मनाया गया है। 2019 की थीम क्या थी? दो क्वेश्चन है। 2020 की थीम क्या है और 2019 की थीम क्या थी? 2020 की जो थीम है वह है आपकी नंबर 1, द बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। कौन सी है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और 19 की थीम क्या थी? फोर्थ वन, प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। आइए नेक्स्ट, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम? मुझे बताइए सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? मुझे बताइए, चार ऑप्शन है। प्रेम सिंह तमांग, पेमा खांडू, हेमंत सोरेन, नेफ्यूरियो। बताइए दोस्तों, अगर आप आज के करंट अफेयर देख चुके हैं तो एक ऑप्शन तो आप कंफर्म कहेंगे कि ये तो नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा है? आइए बताता हूं। नंबर फर्स्ट, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग आज के प्रेजेंट के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के। अब जो मैंने कहा करंट अफेयर अगर देखी होगी तो एक तो आप कंफर्म माइनस कर लेंगे, वो कौन है? नेफ्यूरियो। ये कहाँ के हैं? नागालैंड के। हमने आज ही पढ़ा, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। आइए नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है एम अजीत कुमार, रजनीश कुमार, पीसी मोदी एंड राहुल चौधरी। बताइए दोस्तों, कौन है? अजीत कुमार, रजनीश कुमार, पीसी मोदी, राहुल चौधरी। तो दोस्तों इसका जवाब है नंबर 3, पीसी मोदी। पीसी मोदी का पूरा नाम प्रमोद चंद्र मोदी है। प्रमोद चंद्र मोदी, हु इज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, किसकी बात हो रही है? रमेश पोखरियाल हैज मेड अमेंडमेंट इन प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम टू बूस्ट रिसर्च इन द कंट्री। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययवर्ती योजना में संशोधन किया है। अब आपके लिए सवाल ये है दैट हु इज द डेप्यूटी मिनिस्टर? हु इज द डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर एमओएस ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री? कौन है? बताइए, आपके पास ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, संजय धोत्रे, सुरेश अंगाडी, रामदास अठावले। बताइए दोस्तों, तो यहां पर आपका आंसर होगा नंबर 2, संजय धोत्रे। कौन होगा? संजय धोत्रे। और संजय धोत्रे आपके डेप्यूटी मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एचआरडी मिनिस्ट्री में। आइए नेक्स्ट, द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इज अ सेकेंड या 2-day इंटरनेशनल इवेंट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आप लोगों को सबको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, पहला भी सबको याद है, फर्स्ट विश्व वर्ल्ड वॉर हुआ था। सो यहाँ पे बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए, उनको याद करने के लिए हर साल मनाया जाने वाला 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। यह कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास 8 और 9 मई, 9 और 10 मई, 7 और 8 मई, 6 और 7 मई। बताए दोस्तों इसका जवाब? इसका जवाब है आपका नंबर फर्स्ट, 8 और 9 मई, 8 and 9 ऑफ द मई ऑफ एवरी ईयर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, यूके's GlaxoSmithKline has sold
its 5.7% stake in which company for $3.35 billion in May 2020। यूके की गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन ने मई 2020 में $3.35 बिलियन में किस कंपनी में अपनी 5.7% की हिस्सेदारी बेची है? किसको बेची है? ऑप्शन है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, नेस्ले, पार्ले एग्रो। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन है? इसमें आपका ऑप्शन है जानी मानी कंपनी HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन ने अपने 5.7% शेयर बेच दिए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्रिकेटर, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए, क्रिकेटर का नाम बताइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ELSA ग्रुप। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ELSA कॉर्प ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो कौन है? ऑप्शन आपके पास अजिंक्य रहाणे, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा या MS धोनी। बताइए दोस्तों, 2 दिन से चर्चा में था, करंट अफेयर में आप लोगों ने देखा होगा। आइए, इनका जो आंसर है नंबर 1 अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे। एल्सा कॉर्प, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, द एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड आउट ऑफ द US हैज अपॉइंटेड, इन्होंने अपॉइंट किया है वाइस जो इंडियन टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन अजिंक्य मधुकर रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, इंडिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के लिए एंड सार्क के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना एल्सा कोप ने इंडिया के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया है? अजिंक्य रहाणे को। आइए नेक्स्ट, द US based Carlyle Group has acquired 74% stake in which among the following Indian animal healthcare company for rupees 1587 crore recently। अमेरिका स्थित कार्लाइल समूह ने 74% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, एक्वायर किया है, अधिग्रहण किया है, जिसमें निम्नलिखित भारतीय पशु स्वास्थ्य देखभाल कंपनी के लिए हाल ही में 1580 करोड़ में हिस्सेदारी ली है, 74% स्टेक अधिकृत किए हैं। किसने, किस कंपनी ये किए हैं? ऑप्शन है कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आशीष लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, डेफोकॉन बायोटेक्निक, GmbH DSM न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड। बताइए दोस्तों, योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर दैट। इसका जवाब है नंबर 4 सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड, सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड। यह आपका जवाब होना चाहिए इसके लिए। देखिए किस किस का सही है। आइए नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज launched India's biggest evacuation plan to bring back Indian citizens stranded in foreign countries. What is the name of the mission? केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत की सबसे बड़ी निकासी योजना शुरू की है। उस मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास स्ट्रैंडेड इंडियन मिशन, फंसे हुए भारतीय अभियान, स्मार्ट इंडिया मिशन, भारत नागरिक मिशन, वंदे भारत मिशन। तो दोस्तों इसका आंसर है वंदे
भारत मिशन। नंबर 4 क्या आंसर है? भारत या वंदे भारत मिशन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने देखा भी होगा कि अभी आप किस जगह पर स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों, अच्छी चीज़ों के लिए, सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।